हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट लोग आते हैं जिनको हम ज़ाया कर देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि हमें पता नहीं होता कि उस दोस्ती को किस तरह से मेंटेन रखना है और उस दोस्ती को कैसे चलाना है। पहला स्टेप वही है जो कि शायद मैंने पहले व्लॉग्स में भी कहा हो कि दोस्ती की नहीं जाती, हो जाती है। तो पहला स्टेप जब हो जाए, जब आपको एक अट्रैक्शन फ़ील हो जाए और आपको पता चल जाए, वो आपको 1 घंटे में भी पता चल सकता है जब आप बातचीत कर रहे हैं, 2-3 मुलाकातों में भी पता चलता है कि भई ये मेरा दोस्त बन सकता है या बन सकती है, और बाज़ औक़ात कुछ मज़ीद भी टाइम लग जाता है। लेकिन मोस्टली जो दोस्ती होती है, वो 90-95% मैं यही कहूँगी कि आपको पहली मुलाकात में अंदाज़ा हो जाता है कि इसके साथ हमारी चल सकती है, हम इकट्ठे चल सकते हैं। जब ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है तो हम अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हैं कि हम उसको उस तरह से मेंटेन नहीं रख पाते और इस तरह के इम्पोर्टेंट लोगों को हम ज़ाया कर देते हैं अपनी मसरूफ़ियत की वजह से। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ, जिनमें ये ख़ुसूसियात होंगी। उनको आपने कभी भी ज़ाया नहीं होने देना और उनके साथ टच में रहना है, इंटरैक्ट करते रहना है और अपनी दोस्ती को मज़बूत बनाते रहना है। बल्कि आपको उस तरह की एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी दोस्ती को मज़बूत करने के लिए, जो कि आप किसी भी जगह पे करते हैं। मीन्स कि जो पहला स्टेप है आपका, वो हो जाता है और उसके बाद बाज़ लोगों में ये 3 ख़ुसूसियात होती हैं, बाज़ में 1 होती है, बाज़ में होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी दोस्ती आपको महसूस हो रही होती है कि इसके साथ हमारा एक कनेक्शन है। बताने का मकसद ये है कि अगर जिन लोगों में ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 ख़ुसूसियात हैं, तो आपने उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना। नंबर 1, पहले स्टेप के बाद जो दूसरा पॉइंट है, जो कि आपने देखना है उसके अंदर, जिसके साथ आपकी दोस्ती हो रही है या हो गई है, कॉमन इंटरेस्ट वाले इंसान को आपने नहीं जाने देना। आपका कोई कलीग है या कोई आप बिज़नेस करने वाले हैं या फिर किसी जगह पे आप इकट्ठे हुए हैं, किताबें पढ़ने के शौकीन हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप भी करते हैं और वो भी करता है, उस इंसान को आपने नहीं जाने देना, क्योंकि आपकी सोच एक जैसी है, आपने एक चीज़ सिलेक्ट की है और आप अपनी ज़िंदगी में से उस वक़्त को एक स्पेसिफ़िक चीज़ पर या स्पेसिफ़िक वर्क पे लगा रहे हैं, वो भी और आप भी। तो इट मीन्स कि आपकी इस हद तक तो सोच मिलती है। तो आपने उसके साथ कनेक्शन ख़त्म नहीं करना, नहीं होने देना, उसको चलाना है। दूसरी चीज़ या दूसरी ख़ुसूसियत ये है कि आप जब भी कभी उससे मशवरा माँगते हैं या राय लेते हैं, तो वो आपको अपने मफ़ाद से बालातर मशवरा देता है। ना कि जो कि आजकल नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर आप किसी भी काम में किसी से मशवरा माँगते हैं, तो वो तो चाहे उसका उस काम के साथ कोई लिंक है या नहीं है, वो खुद ब खुद बना लेता है और अपना मफ़ाद किस तरह से निकालना है, हो जाता है। दोस्ती चल रही है, हर इंसान अपने मफ़ाद के बारे में सोचता है, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको हर चीज़ से बालातर मशवरा देता है, तो उसको आपने नहीं जाने देना लाइफ से। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपको हर जगह इज़्ज़त देता है और वैल्यू देता है। यानी कि कोई भी बात आपकी हो जाती है जिस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता या किसी चीज़ पे आप इख्तलाफ कर जाते हैं, किसी इंसान से इख्तलाफ कर जाते हैं, कोई इंसान आपको बुरा लगता है, लेकिन वो दोस्त आपकी वैल्यू कम नहीं करता उस एक बात की वजह से। वो किसी एक पॉइंट की वजह से अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करता और आपको उतनी ही इज़्ज़त देता है, उतनी ही मोहब्बत के साथ बात करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एक अच्छे दोस्त की। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। तीनों पॉइंट्स बहुत, बहुत, बहुत काम करने वाले हैं और आपके अच्छे दोस्त की ख़ुसूसियात में से अगर ये 3 हैं, नहीं जाने देना। आगे आपको यही कीमती इंसान बहुत अच्छा लगेगा और बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपकी लाइफ में। बेनिफिशियल इन अ सेंस कि ज़िंदगी को अच्छा गुज़ारने के हवाले से। अच्छे दोस्त एसेट्स ही तो होते हैं। तो ये आपकी लाइफ के एसेट, आपकी लाइफ के कीमती हीरे हाथ से किसी सूरत नहीं जाएँगे अगर आप इनका ख़्याल रखेंगे, इन 3 पॉइंट्स का। थैंक यू।